बाप मर गए अंधेरे में, बेटे पावर हाउस, दोनों बाप बेटे लेके मेरी बॉलिंग खेल लें। ये लुटेरे लोग हैं, लूट कर रहे हैं। संविधान तो इनके लिए बहाने हैं। जब आपके घर में आग लगेगी तो वो धंधा ढूंढेगा। ये हमारी आपदा में अपने अफसर ढूंढ रहे हैं। अगर 100 के अंदर भी भगत सिंह की भावना जाग गई तो इन्हें बचाने वाला नहीं है हिंदुस्तान में कोई। ये किसान क्रांति फेल होती है तो देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। हमसे जो जमीन अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज नहीं ले पाए, वो ये गुजराती जैन और गुजराती पूंजीपति नहीं ले पाएंगे। संघ पूरे हिंदुस्तान में पिछले लॉकडाउन में कहीं भी किसी भी रूप में सेवा करता हुआ नहीं मिला। इन्हें सोने की थाली में चांदी की बरक लगी हुई गुजिया चाहिए। ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन किसान देश के लिए कर रहा है। दिल्ली की सत्ता पे जो लोग काबिज हैं, ये शैतानी ताकतें भूख में धंधा और फ़ायदा देख रही हैं और इनसे लड़ने अनुत्पादक गुरु के सिखों के नेतृत्व में आया है, जो 500 साल से कह रहे हैं लंगर छको जी, प्रसादा पाओ जी। तो खिलाने वाले में और भूख का धंधा और फ़ायदा देखने वालों में ये संघर्ष है। अफसोस की बात सिर्फ इस वक्त ये है कि हमारी तो जो ज़मीन की और फसल की लड़ाई है वो तो हम जीत ही लेंगे। हमसे जो ज़मीन अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज नहीं ले पाए, वो ये गुजराती जैन और गुजराती पूंजीपति नहीं ले पाएंगे। इन्हें खून से इसकी कीमत अभी अदा करेंगे तब भी ये ज़मीन नहीं मिल पाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जब राशन की दुकानों से अनाज गायब हो जाएगा, प्राइवेट गोदामों में चला जाएगा, तो जो लोग उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, जैसे आप यहाँ देखते हैं ये कूड़ा बीनने वाले, ये मज़दूर, ये जो पलायन करके जा रहे हैं, इनमें से किसी की हैसियत नहीं है कि ये मार्केट से अनाज खरीद के खा पाएँ। इन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, राशन की दुकान पे डिपेंड होना पड़ता है। इनके ऊपर जब मार पड़ेगी तो ये सिर्फ मरने के अलावा क्या कर पाएंगे। तो हमारी लड़ाई इनके लिए है। अभी एक आदमी यहाँ लड़ने आया है, अगर 11 लोगों की लड़ाई है तो एक आदमी यहाँ लड़ने आया है, 10 लोग अभी नहीं आए। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो आप समझने की कोशिश करिए। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई हो रही है। देश गर्त में जा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है। आप अगर इससे कोई उम्मीद कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। देखिए, हमारी समस्या ये है कि हमारे अंदर का छुपा हुआ राक्षस इसने बाहर कर दिया है। जिस वक्त हमारे गरीब मजदूर जो हमारी फैक्ट्रियां चलाते हैं, शहर के अंदर काम करते हैं, वो लोग जब वापस जा रहे थे तब इस जनता ने क्या क्या झेला। पुलिस के डंडे, जिन लोगों ने पानी पिलाने का काम कर रहे थे उन पे मुकदमे दर्ज किए गए। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। किसी संस्था ने, जो प्राइवेट संस्थाएं थी, आदमी थे वो अपना कर रहे थे, लेकिन संघ जैसा संघ पूरे हिंदुस्तान में पिछले लॉकडाउन में कहीं भी किसी भी रूप में सेवा करता हुआ नहीं मिला। ये अमानवीय शक्तियां हैं, इनका मुकाबला हमें करना है। अब मोदी जी कुछ भी आके कुछ भी बोलते रहें, वो झूठे हैं। झूठे पे बार बार एतबार नहीं करना चाहिए। धैर्य रखना पड़ेगा। जिस दिन इस धैर्य की सीमा टूटेगी उस दिन दिल्ली में बैठे ये गुजराती कि ये गुजरात में ही सीमित रह जाएंगे। आज जैनियों का, इन गुजरातियों का पूरा कब्जा है दिल्ली के ऊपर। ये देश को अब की बार तोड़ेंगे नहीं, बिखेर देंगे। ये अमानवीय लोग हैं। ये किसी की भूख से, किसी के दुख से, किसी की तकलीफ से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इन्हें सोने की थाली में चांदी की बरक लगी हुई गुजिया चाहिए। इन लोगों से कोई भी उम्मीद करना बंद करो। रेल मंत्री बेशर्माई के साथ आकर कहता है कि पूरे लॉकडाउन में कोई भी एक भी आदमी भूखा नहीं रहा। क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं? लेकिन ये बात वो कह सकता है क्योंकि उसका नाम है विजय गोयल। बनिए की दुकान में रहम का बाट नहीं होता, लेकिन वो इस देश का मालिक है। तो मालिक अब इन लोगों को, जो मेहनत करने वाले हैं, श्रम करने वाले हैं, इन्हें इंसान भी समझने के लिए तैयार नहीं है। ये देश को, अगर हमारी यहाँ पे ये आंदोलन जिसे आप कह रहे हैं ये किसान क्रांति फेल होती है तो देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। तभी इनके दिमाग पे चढ़ा हुआ ये अमानवीय भूत उतर पाएगा, निवारण निकल जाए। देखो जी, शब्दों से अगर कुछ होता तो ये तो इतने बड़े विद्वान नहीं हैं। मोदी जी जो इनके भाषणों से किसी का पेट भर जाए, किसी की जान बच जाए, किसी की तकलीफ़ें कम हो जाएं, ये तो धैर्य के लिए कह लेते हैं। ये जो हमारे अंदर की कायरता है,
हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार और हमारी कायरता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हमें खड़े होके इन दुष्टों को जवाब देने का हौसला चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि अब की बार वो लोग सामने आए हैं जिनके यहाँ शहीदी एक गर्व की बात मानी जाती है। सिक्खी की पूरी नींव शहादत के ऊपर है। ये लोग न मरने से डरते हैं और न दुष्ट को मारने से डरते हैं। अब की बार ऐसा लग रहा है कि जब कामयाब होंगे तो जीत मुकम्मल होगी। लेकिन लंगर भंडारा गुरुद्वारे में चलता है, तो अब की बार कामयाबी के लिए आप भी दुआ करिए। और एक बात बताऊं मैं आपको, मैं सवालों का जवाब देने वाला और आप सवाल करने वाले नहीं। आपका पैकेज कितना होगा? अगर आप कहीं नौकरी भी कर रहे होंगे तो कितना पैकेज होगा? ये लड़ाई आपकी भी है, आपके बच्चों की भी है। प्रचार प्रसार करना कह रहे हैं कि संविधान में मिला अधिकार इससे कोई छीन नहीं सकता। अमित शाह साहब कुछ साल पहले तक, अभी कुछ दिन पहले तक ही जैन साहब कहलाते थे। मैंने आपको बताया जैन कम्युनिटी के बारे में। अमित शाह साहब के पास इतनी दौलत जमा हो चुकी है, इनका दिमाग खराब हो चुका है। आज ये तड़ीपार, ये गुजरात का क्रिमिनल गृह मंत्री बना हुआ है। संविधान ने जो अधिकार जनता को दिए हैं उसी को दिए सारे अधिकार। उसी के बेटे को इतना काबिल बनाया कि बीसीसीआई, बाप मर गए अंधेरे में, बेटे पावर हाउस, दोनों बाप बेटे लेके मेरी ही बॉलिंग खेल लें। मैं बॉलिंग करूंगा 60 साल की उम्र में, दोनों के दोनों एक ओवर खेल कर दिखा दें। ये लुटेरे लोग हैं, लूट कर रहे हैं। संविधान तो इनके लिए बहाने हैं। इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि चुनाव प्रचार को जो है इस आपदा से ना जोड़ा जाए। चुनाव अलग है, प्रचार। जब किसान आंदोलन को आपदा से जोड़ा जा रहा है, उसका बाप जिसे वो साहब कहता है, अमित शाह जिसे साहब कहता है, नरेंद्र मोदी, वो कहता है आपदा में अवसर ढूंढिए। जब आपके घर में आग लगेगी तो वो धंधा ढूंढेगा। ये हमारी आपदा में अपने अवसर ढूंढ रहे हैं और हम इस चक्कर में हैं कि अब की बार इनके घर जलें, इनकी आपदा में हम अवसर ढूंढें। हमारी रणनीति आप समझ लें, हमारे पास भी कोई अनिश्चित समय नहीं है। हमें भी काम करने हैं, हम हमेशा आंदोलन नहीं करते रहेंगे। हम आंदोलनजीवी हैं, मानते हैं मोदी के कहने के हिसाब से। लेकिन वो जो परजीवी हैं, जो गुजरात के पूंजीपति और जैन हैं, उनका इलाज अब की बार हम ऐसा बांधेंगे। हमारी अगली रणनीति है कि हम इनसे दिल्ली छुड़वाएंगे और हिंदुस्तान की राजनीति में इन गुजराती पूंजीपतियों का दखल ख़त्म कर देंगे। फ्रांस की क्रांति 10 साल लगे थे पूरा होने में और कॉन्स्टिट्यूशन आने में उनके 100 साल लग गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, और हम ये क्रांति, इन दुष्टों से दिल्ली को आज़ाद कराने की क्रांति इस साल में पूरी कर देंगे। राजी राजी जाएंगे तो राजी राजी, नहीं तो जिस दिन भी, आपको बताऊं, दिल्ली में जब ये गुजराती बैठे हैं और चारों तरफ ये जो किसान बैठे हुए हैं, मैंने 14-14 साल के, 15-15 साल के बच्चों को, 60 साल के बूढ़ों को भी भगत सिंह को पढ़ते देखा है। अगर 100 लोगों की समझ में भी भगत सिंह आ गया, अगर 100 के अंदर भी भगत सिंह की भावना जाग गई, तो इन्हें बचाने वाला नहीं है हिंदुस्तान में कोई। तो ये जैन साहब अब अपनी खैर मनाएं। ये व्यवहार कुशल लोग होते हैं, ये मीठा बोलने वाले लोग होते हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, ये धोखा देने वाले लोग होते हैं। लेकिन अब इनका समय पूरा हो रहा है क्योंकि इनका भेद खुल चुका है।